मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कड़वा है, पर अगर आपने इस सच को अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम खुद अपनी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि हम बहानों की चादर ओढ़कर सोते रहते हैं। वो बहाने जो हमें कमजोर बना देते हैं, वो बहाने जो हमारे सपनों की हत्या कर देते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात बहुत खराब हैं। ये सब बहाने हैं और आप इन बहानों को अपनी ढाल बनाकर बैठे हो। पर सच्चाई ये है कि बहाने बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो बहानों का सहारा छोड़ना पड़ेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि बहाने क्यों बनाते हो? क्योंकि बहाने बनाना आसान है। तुम अपने डर से भाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कोशिश करोगे और हार गए तो लोग हंसेंगे। तुम डरते हो कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, पर सच ये है कि कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी हार है। हर बार जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारे अंदर का एक योद्धा कमजोर हो जाता है। हर बार जब तुम अपनी कमजोरियों को हालात का नाम देते हो, तो तुम्हारे इरादे और भी बिखर जाते हैं। तुम्हें खुद से पूछना है, क्या मैं बहानों का गुलाम बनकर जीना चाहता हूं, या फिर मैं उन बहानों को कुचल कर अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता हूं? लोग अक्सर कहते हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा। पर क्या तुम्हें मालूम है कि हालात का कोई लेना देना नहीं है? अगर हालात से ही सफलता मिलती तो हर अमीर आदमी सबसे बड़ा विजेता होता। पर इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी कामयाबी उन्हीं के ही हाथ लगी है जो हालात से ऊपर उठे। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बिना किसी सहारे के आगे बढ़े। वो लोग जिन्होंने गरीबी, तानों और बेइज्जती के बावजूद अपने सपनों को सच कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने बहानों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने हालात को खुद बदलेंगे। दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम साहब से बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ। कलाम साहब अखबार बेचते थे, पर क्या उन्हें हालात ने रोका? नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो मकाम हासिल किया जिस पर आज हम सभी भारतीय गर्व करते हैं। अगर उन्होंने भी हालात का बहाना बना लिया होता तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? सोचो और समझो, तुम्हारे हालात तुम्हें परिभाषित नहीं करते, तुम्हारे कर्म तुम्हें परिभाषित करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। सच कहूं तो ये सबसे बड़ा झूठ है। वक्त सबके पास बराबर होता है, हर दिन 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस वक्त का सही इस्तेमाल करता है और कोई वक्त की कमी का बहाना बनाकर अपनी नाकामी को ढकने की कोशिश करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हो, तब वो लोग जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं, वो अपनी मेहनत में लगे होते हैं। जब तुम नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहे हो, तब कोई दूसरा अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ा रहा होता है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है या तुम वक्त निकालना नहीं चाहते? ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। कितनी बार तुमने कहा मेरे पास साधन नहीं है, मैं कैसे करूं? पर यह भी एक बहाना है। जो लोग साधन ना होने का रोना रोते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। साधन कम हो सकते हैं, पर इरादा मजबूत होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि जैक मा, जो अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 30 से ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और हर बार रिजेक्ट हुए। उनके पास ना तो पैसे थे ना तजुर्बा, पर उनके पास था अदम में साहस और मेहनत का जुनून। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हर बार नाकामी से सीख ली और आगे बढ़ते गए। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। साधनों की कमी तुम्हारी प्रगति में रुकावट नहीं बननी चाहिए। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि साधन खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ खड़े हों। दोस्तों, कभी कभी हम अपनी नाकामियों का बोझ इतना उठा लेते हैं कि वो हमारी प्रगति को कुचल देती हैं। हम कहते हैं, मैंने पहले भी कोशिश की थी और असफल रहा। पर सच ये है कि असफलता का मतलब हार नहीं है। असफलता तो सिर्फ सबक है, एक रास्ता है जो बताता है कि इस तरह नहीं बल्कि किसी और तरह से कोशिश करनी होगी। क्या तुमने कभी क्षिति मोहन सेन का नाम सुना है? उन्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि वो कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। पर उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी नाकामियों से सीख ली। उन्होंने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। वो बार बार गिरे, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। आज उनकी प्रेरणादायक कहानियां लाखों लोगों का हौसला बढ़ा रही हैं।
सोचो अगर उन्होंने अपनी असफलताओं का बहाना बना लिया होता तो क्या वो आज अपनी पहचान बना पाते। याद रखो, असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर तुम ठान लो तो नाकामियों को भी सीढ़ी बना सकते हो। कई लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। क्या तुम हर वक्त किसी और के सहारे जियोगे? मोटिवेशन का इंतजार करना एक और बहाना है। तुम्हें खुद अपने अंदर वो आग पैदा करनी होगी। जब तक तुम खुद को नहीं जलाओगे, रोशनी नहीं फैलेगी। आज तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। दुनिया में कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सपनों को पूरा करने। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें सच करना है। तुम्हें खुद से पूछना है, क्या मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं या सिर्फ एक दर्शक? अगर हीरो बनना है तो खुद अपनी आग जलानी होगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन परमानेंट है। कभी कभी हम कहते हैं मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई महान लोग बिना किसी सपोर्ट के ही ऊंचाई पर पहुंचे। क्या तुमने कभी नीरजा भनोट की कहानी सुनी है? उन्हें हालात ने कभी सपोर्ट नहीं दिया। वो मुश्किलों में अकेली खड़ी रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बहादुरी और आत्मबल से ही उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। वे अकेली थी, पर उनकी हिम्मत ने उन्हें अमर बना दिया। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो याद रखना, तुम खुद अपने सबसे बड़े साथी हो। जब तक तुम खुद का साथ नहीं दोगे, कोई और तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तुम्हें अपनी ताकत खुद बनना है। बहुत से लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, यही सोच तुम्हें रोक देती है। क्या तुम अपनी जिंदगी लोगों के मुताबिक जीना चाहते हो? क्या तुम उनके तानों से डरकर अपने सपनों को दफना दोगे? लोग हर हाल में कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अगर तुम असफल हो तो हंसेंगे, अगर तुम सफल हो तो जलेंगे। तो क्यों ना उनकी बातों की परवाह छोड़कर अपनी राह पर बढ़ जाएं? क्या तुमने कभी हिमा दास की कहानी सुनी है? छोटे से गांव से आने वाली इस लड़की को ना कोई पहचानता था, ना किसी ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन उसने लोगों की बातों को अनसुना करके अपने दौड़ने के जुनून को जिंदा रखा। आज उसे भारत की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है करके दिखाना। दोस्त, सबसे बड़ा बहाना जो तुम्हें रोकता है वो है आरामदायक जिंदगी। तुम अपने कंफर्ट जोन में इतने घुस चुके हो कि बाहर निकलने से डरते हो। पर सच्चाई ये है कि कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती। जो अपने कंफर्ट को तोड़कर आगे बढ़ता है वही असली योद्धा कहलाता है। क्या तुम जानते हो कि शिवा थापा ने कितनी बार चोटें खाई, कितनी बार हार का सामना किया, पर उसने कभी भी कंफर्ट जोन में रहने का बहाना नहीं बनाया। उसे पता था कि अगर बॉक्सिंग रिंग में जीतना है तो हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा, और आज वो भारतीय बॉक्सिंग का चमकता सितारा है। तो बताओ, क्या तुम भी अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो या कंफर्ट जोन का गुलाम बने रहोगे? तो आज तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम बहानों के गुलाम बने रहोगे या अपनी तकदीर खुद लिखोगे? अपने अंदर की उस आग को जलाओ जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर दे। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब तुम बहानों से ऊपर उठोगे तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। याद रखना, जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो बहाने बनाकर समय बर्बाद करो या बहानों को तोड़कर इतिहास रच दो। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी बातें? अगर आपकी जिंदगी में मेरी कहीं बातें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शायद मेरी कही बातों से आपके किसी अपने की जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, वो कुछ कर दिखाने के लिए मोटिवेट हो सके। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं जल्दी ही एक नई मोटिवेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे मोटिवेटेड। मैं हूं आपका दोस्त।